नज़ारे की बात है। एक बड़े और अनोखे गांव में मेहनती किसान रहा करता था हरीराम। गांव के पास था एक घना रहस्यमय जंगल, जहां तरह तरह के जीव जंतु रहते थे। हरीराम के पास दो मजबूत, वफादार और समझदार बैल थे, शेरा और वीरू। ये दोनों उसके खेत जोतते, बैलगाड़ी खींचते और कभी कभी उसके साथ बाजार भी जाते। हरीराम उन्हें अपने परिवार की तरह प्यार करता था और दोनों बैल भी अपने मालिक की सेवा को अपना धर्म समझते थे। रात को जब दोनों बैल आराम करते तो अक्सर कहते, हमारा मालिक कितना अच्छा है, हमें भूखा प्यासा नहीं रखता, इसलिए हमें भी पूरी मेहनत से उसका काम करना चाहिए। एक दिन बारिश का मौसम चरम पर था। सुबह सुबह हरीराम बैलों को लेकर खेत पहुंचा ही था कि अचानक तेज बरसात होने लगी। खेत की मिट्टी फिसलन भरी हो गई। हरीराम बोला, ऐसी हालत में काम ठीक नहीं, मेरे बैलों को चोट लग सकती है। एक गांव में राहुल नाम का एक लड़का रहता था। राहुल पढ़ाई में बहुत होशियार था और सब उसके बुद्धि और तेज दिमाग की तारीफ करते थे। लेकिन राहुल की एक बड़ी कमजोरी थी, वो समय का सही उपयोग नहीं करता था। वो अपना ज्यादातर समय दोस्तों के साथ खेलने, मोबाइल पर गेम खेलने और बेकार की बातों में बिताता था। उसके माता पिता ने कई बार उसे समय की कीमत समझाने की कोशिश की, लेकिन राहुल को ये बात समझ नहीं आती थी। वो हमेशा सोचता, मेरे पास बहुत समय है, सब कुछ बाद में कर लूंगा, अभी तो मजे करने दो। एक दिन स्कूल में वार्षिक परीक्षा के नतीजे आए। इस बार राहुल के नंबर बहुत कम आए। जितनी उम्मीद थी उससे बहुत। ऐसा मौसम जिसमें अमीर रजाई में दुबक जाता है और गरीब की रूह तक कांप उठती है। आइए देखते हैं मुकुल की इस दास्तां का पहला पन्ना। मुकुल, रहने दे, लकड़ियां गीली हैं, आग नहीं जलेगी, तू बेकार ही परेशान हो रहा है। माँ, अगर आग नहीं जलेगी तो मैं तुझे काढ़ा कैसे बना कर दूंगा? डॉक्टर ने साफ कहा है, ठंड से बचाना बहुत जरूरी है। ये ठंड जैसे हमारी जान की दुश्मन बन गई है। मेरी चिंता छोड़ बेटा, तू खेत नहीं जाएगा क्या? आज कोहरा कुछ ज्यादा ही घना है, मेरा मन घबरा रहा है। आज तू घर पर ही रुक जा। माँ, अगर मैं आज रुक गया तो जमींदार का ब्याज कौन भरेगा? और अगर ब्याज नहीं भरा तो तेरी दवाइयाँ कहाँ से आएंगी? तू बस आराम कर, मैं शाम तक लौट आऊंगा। तेरे लिए लकड़ी का इंतजाम भी आज ही कर लूंगा। मुकुल ने मां को दिलासा तो दे दिया, लेकिन उसका अपना दिल अंदर ही अंदर रो रहा था। फटे पुराने कपड़ों में उसने अपनी पतली सी चादर कसकर लपेटी और निकल पड़ा उस घने कोहरे में, जहां हाथ को हाथ भी नहीं सूझ रहा था। अरे बाप रे, उफ। भाई मुकुल, आज तो लगता है सूरज भी रजाई ओढ़कर सो गया है। ठंड दिन ब दिन बढ़ती ही जा रही है। मेरे तो हाथ पैर सुन्न हो गए हैं। अब मुझसे और काम नहीं होगा। क्या करे विनोद, हम गरीबों के नसीब में मौसम का मजा लेना कहाँ लिखा होता है। काम तो करना ही पड़ेगा। काम नहीं करेंगे तो घर में चूल्हा कैसे जलेगा? अरे, पर जान है तो जहान है। आसपास का कुहासा देख रहे हो? इस मौसम में तो जानवर भी अपनी गुफा से बाहर नहीं निकलते। और एक तुम हो, इतनी फुर्ती से काम कर रहे हो, वो भी बिना ढंग के गर्म कपड़ों के। तुम्हें ठंड नहीं लगती क्या? ठंड उसे लगती है विनोद जिसके पास खोने को कुछ ना हो। मुझे मेरी माँ की फिक्र की गर्मी जिंदा रखती मुकुल है। की बातें सुनकर विनोद खामोश हो गया। दोनों फिर बिना कुछ बोले काम में जुट गए। समय बीतता गया लगा और शाम का अंधेरा उस कोहरे को और भी डरावना बना रहा था। ठंड और तेज हो चुकी थी। मुकुल, अब बस भी करो। शाम हो चुकी है, कड़ाके की ठंड पड़ रही है और अंधेरा भी गहराता जा रहा है। ऐसा लग रहा है जैसे आज की ठंड किसी की जान लेकर ही मानेगी। चलो घर चलते हैं। तुम जाओ विनोद, मुझे अभी थोड़ा और काम करना है। पागल हो गए हो क्या? इस अंधेरे में और इतनी जानलेवा ठंड में? हाँ भाई, इस साल मुझे कम से कम इतनी फसल तो उगानी ही है कि जमींदार का पुराना कर्ज चुका सकूं और अपनी माँ का शहर में इलाज करा सकूं। अगर मैं अभी चला गया तो मेरा सपना अधूरा रह जाएगा। पर भाई सोच तो सही, इतने कम कपड़ों में इस बेरहम ठंड में देर तक काम करोगे तो तबीयत बिगड़ जाएगी। फिर क्या करोगे? माँ को कौन देखेगा? मुझे अपनी नहीं, अपनी माँ की चिंता है विनोद। इस साल कुछ भी हो जाए, मैं अपनी माँ को ठीक करा कर ही रहूंगा।
चाहे मुझे पूरी रात क्यों ना काम करना पड़े। तुम जाओ, तुम्हारे घर पर बच्चे इंतजार कर रहे होंगे। तुम बहुत जिद्दी हो मुकुल। मेरे बस की बात नहीं कि मैं यहाँ रुककर अपनी हड्डियां जमाऊं। अपना ख्याल रखना भाई। विनोद वहां से चला जाता है। अब उस वीरान खेत में सन्नाटे और गहरे अंधेरे के बीच सिर्फ मुकुल है और उसके फावड़े की आवाज। ठंडी हवाएं नश्तर की तरह उसके शरीर को चीर रही थीं, लेकिन मुकुल का हौसला अडिग था। उसे क्या पता था कि ठंड से भी बड़ी एक मुसीबत धीरे धीरे उसकी ओर बढ़ रही है। ठंडी हवाओं के थपेड़े सहते हुए मुकुल अपनी कुदाल चला ही रहा था कि तभी पीछे से आई एक कड़क आवाज ने उसके हाथ रोक दिए। ये आवाज उस इंसान की थी जिसके लिए एक गरीब की जान उसकी जमीन की धूल से भी कम कीमत रखती थी। क्या रे मुकुल, बहुत पर निकल आए हैं क्या तेरे? मैं देख रहा हूं आजकल तू खेत में कुछ ज्यादा ही दिखाई देने लगा है। जमींदार जी, आप इतनी रात को यहाँ? प्रणाम मालिक। मैंने क्या गलती कर दी जो आप ऐसा बोल रहे हैं? मैं तो बस अपना काम कर रहा था। काम? इसे काम कहते हैं? इस महीने का कर यानी ब्याज तूने अभी तक क्यों नहीं चुकाया? बहुत हिम्मत हो गई है ना तेरी, मुझसे बगावत करने लगा है? या तुझे लगता है कि अंधेरे में काम करके तू मेरी नजरों से बच जाएगा?